एवरीवन वेलकम टू दी चैनल। आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारे OCM से रिलेटेड। ठीक है, तो आप लोगों को जैसे कि पता ही है कि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम्स जो है वो February 11 से कंडक्ट होंगे 12th के HSC के, और SSC के जो एग्ज़ाम्स है दैट विल बी कंडक्टेड फ्रॉम 21 February। ओके, इसके ऊपर भी मैंने पहले भी वीडियोज़ बनाए हैं डेट्स वगैरह के लिए। उसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके लिए आपको चाहिए तो आप जाकर वीडियो में जाकर देख सकते हो, आपको पता चल जाएगा। ओके, तो जैसे आपको पता है इस टाइम आपके एग्ज़ाम्स अर्ली होने वाले, तो गिन के आपके पास सिर्फ 2 मंथ्स का टाइम है। जैसे नवंबर अभी जा ही रहा है तो फेस्टिवल्स एंड ऑल में वो जाएगा, फिर बचेंगे सिर्फ 2 महीने। फेब में आपका पेपर है, तो इसीलिए आपको अकॉर्डिंगली प्रिपरेशंस को कंडक्ट करते हुए चलना है। ठीक है, तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि सारे प्रिपरेशंस कर लो, आप लोग अच्छे से प्रिपेयर हो जाओ इसके लिए। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि हमारे OCM के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे मैंने पहले भी लाया था, अब कुछ डीपली इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपके पेपर में। ठीक है, तो मैं जैसे बता दूँ कुछ चैप्टर्स हैं इंपॉर्टेंट, जैसे कि आपको पता होगा आपका चैप्टर नंबर 1, 2, 4, 8, ये चैप्टर्स आपको किसी भी हालत में स्किप नहीं करना है। ओके, 1, 2 और 4, 8 उन चैप्टर्स के नाम इंडेक्स में आप देखोगे। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस सर्विसेज और मार्केटिंग। ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन भी इम्पॉर्टेंट है और मार्केटिंग। तो ये चैप्टर्स एटलीस्ट ये 4 चैप्टर आपको करके ही जाने, क्योंकि जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं वो इसमें से ही पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चंस को, इन चैप्टर्स को स्किप तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ऐसे चैप्टर्स आपको स्किप नहीं करने। उसके बाद अगर हम देख लें हमारे चैप्टर नंबर 1 में से भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको करने से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलने वाला है। ऑब्जेक्टिव्स तो आपको करने ही हैं सारे चैप्टर्स के। ठीक है, जैसे 14 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फ्योल, ये आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और अच्छा भी है, आपको पढ़ना है। अगर आपने ये सॉल्व किया तो आपके कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी अच्छे से हो जाएंगे। ठीक है, फिर टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, इसके भी आने के चांसेस हैं। ओके, ये सारे जो मैं बता रही हूँ वो प्रीवियस पेपर्स को देखने के बाद ही मैं आपको एक रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ यहाँ पर कि आपके पेपर के अंदर क्या आ सकते हैं और क्या नहीं आ सकते। ठीक है, फिर अगर हम देखने जाएं तो चैप्टर नंबर 2 में से भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आने के चांसेस है या नहीं है, वो देख लेते। चैप्टर नंबर 2 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, पहले ही बताया मैंने। ठीक है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और डायरेक्टिंग। ठीक है, ये आपको करना ही करना है, इसके रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आ सकते हैं। 3 में से आपको बड़े क्वेश्चंस आने के चांसेस तो है नहीं, ऑब्जेक्टिव्स आपको प्रॉपरली करने ही हैं। ओके, एंटरप्रेन्योर के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना है। 4th चैप्टर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड लेंदी चैप्टर एज वेल। इफ़ अगर आपने पढ़ाई चालू कर दी है, ऑफकोर्स करनी चाहिए, अभी इट इज़ अ हाई टाइम। आपको पता है आपके पास सिर्फ 2 मंथ्स का टाइम है, आपको प्रॉपरली स्ट्रैटेजीज़ बनाने हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग करना है। यहाँ पर भी आपको चीज़ें पढ़नी है। ओके, इंश्योरेंस के बारे में, बैंक के बारे में, सर्विस के बारे में, सारे क्वेश्चंस बहुत इजी अगर आपने समझ के पढ़ा तो। रट्टा बिल्कुल भी मत मारो, समझो, पढ़ो। ओके, कोई भी क्वेश्चंस आपके पेपर में, जो भी क्वेश्चंस आए उसको आपको प्रॉपरली अटेम्प्ट करना ही करना है। कोई भी क्वेश्चंस को आपको लीव आउट करना नहीं है। ओके, फिर आते हैं चैप्टर नंबर 5 पे। अगेन इसमें से बड़े क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। ओके, यहाँ पर आप अपने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के बारे में पढ़ सकते हो, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कैसे होता है कैसे नहीं होता। ठीक है, 6th चैप्टर में से भी अगर आप देखने जाओ तो यहाँ पर आप इतना इम्पॉर्टेंट है नहीं ये चैप्टर। आप ऑब्जेक्टिव्स करो, बिजनेस एथिक्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लो। ठीक है, कॉर्पोरेट CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये कुछ चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट है। मतलब ओवरऑल बता रही हूँ मैं आपको इस चैप्टर के अंदर से, तो सारे चैप्टर्स पे ओवरऑल ही बताएं। 7th चैप्टर जो है आपका, इसमें से भी आपको कुछ क्वेश्चंस
इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है नहीं 7th में से, तो आप मैक्स टू मैक्स आप इसके ऑब्जेक्टिव्स को प्रॉपरली करके जा सकते हो पेपर में। दैट विल ऑल्सो गिव यू अ काइंड ऑफ बेनिफिट। ठीक है, 8 वाला जो है, 8 वाला चैप्टर हमारा अगेन इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है, मैंने पहले ही बताया आप लोगों को 7 P's ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग के बारे में चीज़ें पढ़नी है, जैसे उसका कॉन्सेप्ट क्या होगा, उसके टाइप्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़नी है। तो ऑलमोस्ट मैंने आपको सारे चैप्टर्स के बारे में प्रॉपरली सब कुछ बता दी हुई है कि कैसे क्या आने वाला है। आप एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन यहाँ से भी ले सकते हो कॉम्प्लीमेंट्री स्टेटमेंट में कि आपको क्या क्या, मतलब हर एक चैप्टर में से क्या क्या पढ़ना आएगा, आपको एक इंफॉर्मेशन भी यहाँ पर मिल सकता है। ठीक है, तो इसमें से हमें पता चल गया है कि हमें चैप्टर नंबर 1, 2, 4 और 8 हमारे लिए और सब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऑब्जेक्टिव्स आपको किसी भी चैप्टर के स्किप नहीं करने हैं, सारे ऑब्जेक्टिव्स आपको कवर आउट करने ही हैं। ओके, अगर आपने कोई भी चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव स्किप किए तो ये आपके लिए ही अनबेनिफिट दे सकता है आपको, बाद में ना पछताना है तो अभी से करके लो। फिर टाइम है, 2 मंथ्स का टाइम बाकी है आपके पास, आपको प्रॉपरली सारी चीज़ें मैनेज करनी है। ठीक है, इक्वल टाइम दो सारे सब्जेक्ट्स के लिए। जो सब्जेक्ट्स आपको टफ़ लग रहे हैं उसके लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम दो। ठीक है, इट इज़ अ हाई टाइम नाउ। पता है आपको आपके पेपर्स, आपके डेट्स एग्ज़ाम के थोड़े अर्ली है ये टाइम पर, तो इसीलिए आपको फ़ेब तो कंसीडर करो ही मत, वो 10 दिन मत कंसीडर करो, ऑलमोस्ट 2 महीने कंसीडर करके चलो। तो वो उसमें आप कैसे भी करके कवर करो। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ सिर्फ आपको कोई एक सब्जेक्ट पे फोकस करना है, आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, आपको सब पे इक्वल कंसंट्रेशन डालना है, बिकॉज एवरी सब्जेक्ट मैटर्स फॉर आवर परसेंटेज। कोई भी सब्जेक्ट में अगर कम मार्क्स आए तो हमारे परसेंटेज गिरते हैं, इसीलिए सारे सब्जेक्ट्स पे इक्वल कंसंट्रेशन करते रहो। ठीक है, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी डाउट्स है, फिर भी क्वेश्चंस वगैरह नहीं समझे क्या है, क्या इंपॉर्टेंट है, कुछ डाउट है, स्ट्रैटेजी चाहिए, ये वो सारी चीज़ें आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। आई डेफिनेटली रिप्लाई टू योर कमेंट्स। ओके, टिल देन कीप स्टडिंग, एंड if you have liked the video, please like, share and comment. Okay, thank you so much.